हम लोग कौन सा देखते हैं? न्यूमेरिक डेटा टाइप। ये क्या होता है ना, यूज्ड टू स्टोर नंबर, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप। कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है? जैसे कि हम लोग को ना जब जैसे टेक्स्ट वगैरह स्टोर करना होता है, तो हम लोग किस टाइप का डेटा टाइप का यूज करते हैं? कैरेक्टर का। जैसे कि हम लोग को नेम स्टोर करना है, या फिर मान लो कोई हम लोग को आंसर स्टोर करना है। इसके बाद आया हम लोग का डेट एंड टाइम बात। ओके, डेट एंड टाइम डेटा टाइप। तो इसमें देखो क्यों यूज होता है, स्टोर टू डेट एंड टाइम। बुलियन डेटा टाइप क्या करता है? यूज टू स्टोर ट्रू और फॉल्स। यूज टू स्टोर ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लो पूछा गया, इज फी पेड, या तो इसमें होगा ट्रू या होगा फॉल्स। ब्लॉक, देखो इनमें भी कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक किस टाइप का डेटा स्टोर करता है? वेरी लार्ज टाइप डेटा, वेरी लार्ज डेटा। जैसे कि अपनी इमेजेस है, ओके, जैसे कि इमेजेस, मान लो आधार इमेजेस, आधार इमेजेस, ओके। इस टाइप का अगर डेटा है तो ये कौन स्टोर करेगा? ब्लॉक स्टोर करेगा। ओके, जैसे पीडीएफ हमें स्टोर करना है, पीडीएफ स्टोर करना है, ऑडियो स्टोर करना है, या वीडियो स्टोर करना है, ये सब किस में स्टोर होगा? ब्लॉक में। किस टाइप का डेटा? ब्लॉक, ओके, ब्लॉक में। वहीं पे मान लो बाइनरी, बाइनरी कब होता है? जब फिक्स्ड बाइनरी रहे, जैसे कि फिक्स्ड रहे, मान लो फिक्स्ड, ओके, छोटा पर वेरिएबल डेटा है, वेरिएबल डेटा, तो हम लोग किसका करेंगे? वेरिएबल बाइनरी। लेकिन जब बहुत ज्यादा बड़ा लार्ज फाइल्स है, लार्ज फाइल्स है, तो हम लोग किसका स्टोर करेंगे? ब्लॉक। ओके, यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे स्पेशल डेटा टाइप्स, कुछ कुछ होते हैं, ये ना स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं, जैसे कि इनम, इनम, ओके, ये। तो ये हम लोग को क्या स्टोर करना, ये क्या अलाउ करता है हम लोग को? अलाउ टू कॉलम स्टोर ओनली वन वैल्यू। ये ना हम लोग को प्री डिफाइंड लिस्ट में से यूज करना पड़ता है, प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड जो लिस्ट रहेगी उसमें से ही हम लोग को कुछ चूज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कहीं आपको जेंडर फिल करना है, जेंडर फिल करना है, ओके, तो जो लिस्ट ओपन होके आ जाती है, मान लो यहाँ पे मेल फीमेल अदर, तो हम लोग को इसमें से ही कुछ फिल करना पड़ेगा कि नहीं? मान लो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अदर तो अदर। यही होता है। मान लो रिजेक्ट है, रिजेक्ट, तो हम लोग को ना दो में से ही कुछ करना पड़ेगा, या तो पास है फेल। तो ये प्री डिफाइंड लिस्ट है। प्री डिफाइंड में से कुछ अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या होता है? इनम डेटा टाइप होता है। लेकिन वहीं पे अगर सेट में क्या होता है? मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम लोग क्या करते हैं? मल्टीपल वैल्यूज करते हैं फ्रॉम अ प्री डिफाइंड लिस्ट, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे देखो सेट, तो लिस्ट तो है लेकिन इसमें ना हम लोग मल्टीपल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी बार स्किल्स पूछा गया, किसी ने अगर अभी तक फॉर्म फिलअप किया होगा कोई जॉब रिलेटेड के वगैरह, तो स्किल्स अगर आपसे पूछा जाएगा, स्किल्स अगर आपसे पूछा गया ना, तो आप मल्टीपल चॉइसेस डाल सकते हो, मल्टीपल स्किल्स डाल सकते हो। जैसे किसी ने पाइथन डाला, एसक्यूएल डाला, तो कुछ भी डाल सकते हो, डाल सकते हो।